दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, और ऐसे न्यूमेरिकल की जिसका 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांस है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपका न्यूमेरिकल सही नहीं है, न्यूमेरिकल पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट तक देखते हैं और आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, पहले न्यूमेरिकल लगाते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक परिपथ बनाया है और इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे में पहला क्या दिया है, प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है उसको पूछा है दोस्तों। धारतीय प्रतिघात क्या होता है उसको पूछा हुआ है। प्रतिबाधा क्या होता है उसको पूछा हुआ है, और कलांतर क्या होता है उसको पूछा हुआ है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे परिपथ में बनाया हुआ है परिपथ, और इसमें दिया क्या क्या है। जैसे दिया है 10 हेनरी। 10 हेनरी, अब हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का। चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे 10 हेनरी जो दिया है, प्रेरकत्व एल का मान दे दिया है कितना, 10 हेनरी। एच का मतलब होता है हेनरी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 10 एच ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 हेनरी है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला दिया है दोस्तों 20 माइक्रोफैरड, ये जो दिया है धारिता, तो 20 माइक्रोफैरड सी का मान दे दिया है 20 माइक्रोफैरड। उसको आप फैरड में बदल लीजिए, तो 10 के पावर -6 का गुणा करेंगे तो ये फैरड में हो गया दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ है 500 ओम। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आर की वैल्यू होगी। चलिए उसको भी लिख लीजिए। तो आर का मान दिया है 500 ओम दोस्तों, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या दिया हुआ है, V बराबर 200 साइन 100t। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जब इसका कंपेयर करेंगे तो V0 की वैल्यू होगी, जबकि 100 किसका वैल्यू होगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओमेगा का मान जो दिया है 100, ठीक है। इसका अगर तुलना करना होगा तो सूत्र होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जब इससे आप तुलना करेंगे तो ओमेगा के जगह कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। V0 की वैल्यू कितना मिलेगी, 200 मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमको ओमेगा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हम ओमेगा की वैल्यू रख लिए। अगर यही पूछा होता धारा, तो धारा के लिए हमें क्या निकालना होता, V0 की भी वैल्यू की जरूरत होती थी। इसमें धारा वगैरह के पूछा नहीं है तो हम नहीं देखेंगे उसको। चलिए अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात। क्या पूछा है, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय ये जो होता है दोस्तों एक्सल इक्वल टू इसका मान क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू देखिए कितना दिया है 100, एल की वैल्यू कितना दिया है 10। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000, 1000। इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम। मतलब ये देखिए प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है दोस्तों, एक तरह से ये एक प्रतिरोधी होता है ना, ये प्रतिरोधी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला तो हमारा हो गया आंसर। दूसरा दोस्तों पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है धारतीय प्रतिघात, है ना, धारतीय प्रतिघात। तो उसको क्या यहां पे लिख लीजिएगा आप, धारतीय प्रतिघात किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, XC से, ठीक है। XC से प्रदर्शित करते हैं। इसके इक्वल टू क्या होगा, तो इसके इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c होता है दोस्तों। क्या होगा सूत्र, 1/ओमेगा c। चलिए इसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है 100। चलिए यहाँ पे 100 रख दीजिएगा गुणे। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड। तो इसको फैरड में बदले हैं तो 10 के पावर -6 का गुणा किए थे हम।
अच्छा, अब देखो 100 में 2 शून्य और एक इसका शून्य, 3 शून्य से 3 पावर इसका खत्म हो जाएगा, मतलब 10 के पावर -3 बचेगा। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 10 के पावर -3। जब ये 10 के पावर -3 दोस्तों ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा। और किसी संख्या के पावर अगर 3 प्लस में है, ऐसे जैसे 10 के पावर 3, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर इसका मान हो जाएगा 1000 और नीचे कुल के बटा ये 2 बचा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 500, और इसका भी दोस्तों मात्रक क्या होगा, ओम। ते हो गया धारतीय प्रतिघात xc क्या हो गया 500 ओम। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारा लग गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है दोस्तों, तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा पूछा हुआ है दोस्तों प्रतिबाधा देखो प्रतिबाधा दोस्तों, प्रतिबाधा Z बराबर होता क्या है, प्रतिबाधा Z बराबर सूत्र होता है, इसको देखो तीसरा क्वेश्चन को मैं ब्लैक से सॉल्व कर रहा हूं, ये इसका है, दूसरा का ये आंसर है। ठीक है, ये पहले का आंसर है। ठीक है, अब तीसरे को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ब्लैक से सॉल्व कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा, यहां नीचे है तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, प्रतिबाधा Z बराबर, देखो एक चीज ध्यान देना कि जब परिपथ में L, C और R होते हैं, LCR परिपथ क्या होता है दोस्तों, LCR, तो इसके लिए जो प्रतिबाधा होती है R² प्लस ब्रैकेट में क्या होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर XC बड़ा होगा तो XC पहले हो जाएगा, XL बाद में हो जाएगा, और XL बड़ा रहेगा तो XL पहले होगा, XC बाद में हो जाएगा। इस चीजों का ध्यान आप देते रहना। यहाँ पे XL और XC में जो बड़ा होता है उसको पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में रख के घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रतिबाधा के लिए LCR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए आपको डेरिवेशन करने के लिए भी पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ सूत्र का तो जरूरत होता ही है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू रखिए, R की वैल्यू कितना है 500, यहां पे रख दीजिए 500, 500 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस XL की वैल्यू कितना है दोस्तों, XL 1000 निकला है, 1000 रख दीजिए, माइनस XC की वैल्यू कितना है 500, चलिए 500 रख दीजिए, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं। अभी दिख रहा है, तो दोस्तों इसके नीचे देखो, अब क्या करना, ये 500 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1000 में से 500 घटेगा तो ये भी बचेगा 500 का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो संख्याएं हों, जैसे मैंने लिखा x² प्लस x², ठीक है, x² प्लस x², तो इसको हम बाहर क्या लिख सकते हैं, इसको हम बाहर लिख सकते हैं x करड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, x करड़ी में 2, तो यहाँ 500 का स्क्वायर और 500 का स्क्वायर यहाँ पे है, मतलब 500 और 500 दोनों जगह इसका स्क्वायर है। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 500 एक बार लिख देंगे और रूट में 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। और इसका भी मात्रक क्या होगा ओम, मतलब उसकी जो प्रतिबाधा आ जाएगी दोस्तों 500 करड़ी में 2 आ जाएगी। ठीक है, आपको प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रतिबाधा तीनों सवाल लगाना आ गया। चलते हैं चौथे की बात करते हैं, कलांतर कैसे निकलेगा। इसके कलांतर को अब हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। कलांतर का फार्मूला जो होता है दोस्तों tan phi = क्या होता है XL माइनस XC, और इसके आप बटा में क्या होगा R। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए, XL की वैल्यू कितनी है, XL की वैल्यू जो है
वो 1000 है, जबकि XC की वैल्यू 500 है। तो यहाँ पर रखेंगे 1000 माइनस 500, कुल के बटा R की वैल्यू कितना है 500, यहाँ रखेंगे 500। अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर दिया है 10 फाइव इक्वल टू, यहां पे 1000 रहेगा 1000, ठीक है, एक जीरो कम हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1000 में 500 ये घट रहा है, तो बचेगा कितना, ऊपर 1000 में से जब 500 घटेगा तो 500 बचेगा, तो 500 बटा 500 करेंगे तो इसका मान 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 फाइव इक्वल टू 10 कितने की वैल्यू 1 होती है, 10 45 डिग्री की होती है, 10 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। तो इसके जगह लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 अंश। अगर दोनों तरफ का कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 खत्म कर देंगे, 5 इक्वल टू क्या करेंगे 45 अंश, इसका कालांतर हो जाएगा। यही होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इन पूरे क्वेश्चन का क्या हुआ, हम लोग आंसर सॉल्व कर चुके हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल KDS सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।